आखिरी खत। शहर के शोरगुल में छिपी एक शांत सी लाइब्रेरी में प्रशांत और रिया की पहली मुलाकात हुई थी। प्रशांत को किताबें का शौक था और रिया को चाय का, लेकिन दोनों को ही अकेलापन पसंद नहीं था। शायद इसीलिए किस्मत ने उन्हें मिलाया। एक दिन जब रिया एक पुरानी किताब ढूंढ रही थी, वह फर्श पर रखे किसी स्टील स्टाइल से ठोकर खाकर गिर गई। किताब उसके हाथ से फिसली और सीधे प्रशांत के पैरों के पास आ गिरी। प्रशांत ने किताब उठाई, मुस्कुराया और बोला, शायद ये किताब आपको मिलना चाहती है, या फिर शायद मैं। रिया हंस पड़ी। यह हंसी दोनों की दुनिया जुड़ गई। धीरे धीरे लाइब्रेरी में मिलना रोज की आदत बन गया। कभी किताबें के बहाने, कभी चाय के बहाने और कभी बिना किसी बहाने। कुछ महीनों बाद रिया शहर छोड़ने वाली थी। उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया था। वह तो जाने वाली थी, पर उसका दिल नहीं। निकलने से एक दिन पहले उसने प्रशांत को चाय के उसी पुराने ठेके पर बुलाया जहाँ वे पहली बार अच्छे दोस्त बने थे। बरसात हो रही थी। प्रशांत छाता लिए आया, लेकिन रिया भीग चुकी थी। तुम इतनी भीग क्यों गई? प्रशांत ने पूछा। रिया धीमे से बोली, क्योंकि कुछ बातें बारिश में ही अच्छी लगती है, जैसे तुमसे प्यार करना। प्रशांत के हाथ कांप गए। वो आज तक अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाया था, पर अब कुछ कहना भी नहीं था। उन्होंने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया, जिसमें जाने की तकलीफ और साथ रहने की तमन्ना दोनों थी। रिया चल गई, मिलो दूर चल गई, पर रोज चैट, रोज कॉल, इन सबसे भी एक अकेलापन था। प्रशांत की नौकरी चल रही थी, पर उसका मन नहीं और था। रिया की पढ़ाई चल रही थी, पर उसका दिल किसी और के पास था। दोनों के बीच प्यार था, पर वक्त कम था। धीरे धीरे कॉल कम हुए, मैसेज भी। प्रशांत को लगा रिया किसी और में व्यस्त हो गई है। रिया को लगा प्रशांत अपने कामों में खो गया है। गलतफहमियां बढ़ती गई, पर किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि दोनों को ही डर था कि कहीं एक बात से सब खत्म न हो जाए। एक रात रिया का मैसेज आया, प्रशांत, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन डर लग रहा है। कहो, मैं हूं ना। प्रशांत ने लिखा। रिया ने टाइप किया, लेकिन भेजा नहीं। मैसेज अधूरा रह गया। सुबह प्रशांत उठा तो रिया का कोई जवाब नहीं था। पूरे दिन इंतज़ार किया, पर रिया गायब थी। शाम को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। क्या आप प्रशांत बोल रहे हैं? जी, रिया का एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में है, जल्दी आइए। प्रशांत के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। प्रशांत दौड़ा हुआ शहर पहुंचा। रिया बेसुध पड़ी थी। मशीनें उसकी सांसें चलाई हुई थी। प्रशांत उसके पास बैठ गया। रिया, मैं आ गया हूँ। रिया, मैं आ गया हूँ। तुम आंखें खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है। उसी रात नर्स एक छोटा सा लिफाफा लेकर आई। रिया ने अपने लिए लिखा था, एक्सीडेंट से कुछ मिनट पहले। लिफाफे पर लिखा था, प्रशांत के लिए आखिरी खत। प्रशांत ने कांपते हाथों से खत खोला। खत में लिखा था, प्रशांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
पिछले कुछ महीनों से तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये बीमारी खतरनाक है और शायद मैं ज़्यादा दिन न जी सकूं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने तुमसे दूरी इसलिए बनाई कि तुम टूट न जाओ, मेरा जाना तुम्हें बर्बाद न कर दे। इसलिए आज मैं सब सच बताना चाहती थी, क्योंकि तुमसे दूर रहना मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर ये खत तुम्हें मिल रहा है तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं रहूं, पर याद रखना, तुम्हारी हर धड़कन में है मैं रहूंगी। तुम खुश रहना प्रशांत, हंसना, क्योंकि तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारी रिया। खत पर आंसू गिरते रहे। प्रशांत रोता रहा। दुनिया की सारी आवाज़ें उसके लिए खामोश हो गई। सुबह सूरज निकला पर प्रशांत की दुनिया में अंधेरा ही रहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। रिया चल गई थी। प्रशांत ने उसका हाथ पकड़कर सिर्फ एक ही बात कहा, तुमने कहा था खुश रहना, पर बिना तुम्हारे। उस दिन प्रशांत टूट गया, लेकिन खत हमेशा उसके पास रहा। वक्त बीतता गया पर दर्द नहीं गया। प्रशांत ने कभी शादी नहीं की, कभी किसी और से प्यार नहीं किया। हर साल उसी लाइब्रेरी में जाता जहाँ पहली मुलाकात हुई थी। हर साल बारिश में उसी चाय की दुकान पर खड़ा होता जहाँ वे अपने दिल की बात कहा थी। एक दिन लाइब्रेरी की पुरानी किताबें में एक पन्ना मिला। उस पर रिया की लिखावट थी, अगर मैं न रहूं तो भी तुम जियो मेरी तरह मुस्कुराकर। प्रशांत मुस्कुरा रहा तो रिया, पर आँखों ने फिर धोखा दे दिया। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। लोग चले जाते हैं पर उनकी बातें नहीं, उनकी खुशबू, उनकी यादें हमारे रूह में हमेशा जिंदा रहती है। प्रशांत ने अपना जीवन रिया की यादों में जी दिया। कभी शिकायत नहीं की, कभी किस्मत को दोष नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था रिया ने उसे जितना प्यार दिया उतना किसी को जिंदगी में नसीब नहीं होता।